नमस्कार दोस्तों, सोमदीप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा फार्म है। ये फार्म है बापूजी पांडरे, जो तहसील मालशरस में आता है। ये बहुत ही अच्छे एचएफ काउज है। तो आप इधर देख सकते हो कि कोई इन फार्म में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये नेट है और ये पेड़ है। ये पेड़ की छांव में इन्होंने ये दूध का धंधा शुरू किया। जो पहले मजूरी करते थे 20 रुपए से, तो आज उन्होंने वो पैसा जमा करके इतने अच्छे नस्ल के ये जानवर अपने फार्म में रखे हैं। तो देख सकते हो आप ये सब कि कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने ये फार्म तैयार किया है। आप देख सकते हो ये पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है। इनके पास पैसा न होने के कारण इन्होंने कोई फार्म पे जो शेड होता है उसका नियोजन नहीं किया, तो वो खर्चा बचा लिया है। हर दिन इनका 170 लीटर दूध जाता है। सिर्फ 7 गाय दूध देती है। जब सारी गाय दूध देना शुरू कर देगी तो तकरीबन ये 200 लीटर के पार जाएगा। तो आप देख सकते हो जो इनकी नस्ल है, ये एचएफ काउज है, तो इन्होंने कैसे संभाल लिया है। तकरीबन इनको 2.5 एकड़ ज़मीन है। उसमें तो ये चारा जितना भी करते हैं वो चारा उनको कम पड़ जाता है। तो आसपास के किसानों से ये चारा लेते हैं और उस चारे में इनका गुजारा चलता है। तो एक महीने में तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख तक पशु खाद हो या चारा हो तो इसका खर्चा हो जाता है। मीन्स कि 15 दिन में 30,000 यानी एक महीने के 60,000 रुपये इनको मिल जाते हैं। जो बापूराव जी है तो ये एक कारखाने में, शुगर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। 3 भाई है इनके, और आप देख सकते हो कि रहने के लिए ये सिंपल सा एक घर है, उसमें ये 3 भाई और घर वाले सभी रहते हैं। तो अगर आपके मन में चाह हो, आपने ठान लिया है कि आपको ये धंधा करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी जैसी भी परिस्थिति हो उस पे आप खरे उतर सकते हो। आप देख रहे हो ये सारे जो पेड़ है, ये पेड़ की वजह से बापूजी ये धंधा कर पा रहे हैं अभी। तो पेड़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इससे ये बात समझ में आ जाती है। तो हर एक गाय आप देख रहे हो इधर, हर एक गाय जो 30 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। तो इनको ये धंधा क्यों मुनाफे में जाता है, क्योंकि हर एक गाय जो है 30 लीटर के पार दूध देती है। जो किसानों की गाय 20 लीटर दूध देती है, आज की घड़ी में उनको ये धंधा परवड़ता नहीं है, मुनाफे में नहीं रहता, प्रॉफिट में नहीं रहता, वो नुकसान में जाता है, घाटे में जाता है। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी नस्ल की एक गाय है। उनका कहना एक ही है कि अगर आप उनका चारा या पशु खाद हो अच्छे से, चाहे आपके दूध को कितना भी रेट हो, रेट चाहे कम हो, तो भी हर दिन जितना पशु खाद देते हो या चारा देते हो उतना ही रेट कम दूध को मिले, तब भी उतना ही देना चाहिए। तब जाके आपको ये धंधा आगे लेके जा सकता है। अगर दूध का रेट कम है तो आप अगर चारे का खर्चा कम करोगे या पशु खाद कम डालोगे तो इनकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। और अगर इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी तो जो 1 लाख या 1.5 लाख की गाय है उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा, 30,000 या 40,000 इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। तो बापूजी का कहना यही है कि आप इस जानवर को खाने में कोई तकलीफ़ हो ऐसा ना करें, या पशु खाद कम ना करें जब आपको दूध को ज़्यादा रेट ना मिले। अब महाराष्ट्र में आज की स्थिति में जो है 27 रुपये 28 रुपये दूध को 1 लीटर को रेट है। तो अभी समर का मौसम चल रहा है, तो दूध का रेट अभी 2-3 रुपये से बढ़ चुका है। तो ये और इनको फ़ायदे में जाएगा ये धंधा। तो कोरोना की परिस्थिति जब होती थी, कोरोना की जब लॉकडाउन की कंडीशन थी, तो इन्होंने एक तो मजदूरी करना शुरू किया, क्योंकि जो पैसा दूध से आता था वो उसमें चारे में और पशु खाद में जाता था, और वो सब खर्चा होके भी
खुद का थोड़ा सा पैसा पशु खाद या चारे में उनको देना पड़ता था। तो उनको उस टाइम में कोई धंधा, ये दूध का धंधा मुनाफे में नहीं जाता था, तो घाटे में जाता था। तो घाटे में जाने की वजह से इनका 4 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। लेकिन अभी अच्छे दिन आ गए, अभी रेट बढ़ चुका है। 7 गाय है, दिन का 170 लीटर दूध इनका जाता है। तो उनका मानना ये है कि अभी रेट बढ़ने के बाद जो भी कुछ इनके पास कर्जा है वो सब उतर जाएगा। तो अगर इन्होंने एक सोच रखी होती कि ये कोरोना कंडीशन में कि अभी दूध का धंधे को रेट कम है तो ये धंधा बंद किया जाए, तो आज इनके पास ये गायें अच्छी नस्ल की गायें नहीं होती। तो खुद मजूरी करके इनको पैसा लाने की इन्होंने कोशिश की। हर रोज़ ये जाते हैं, काम करते हैं और घर के 2 भाई ये सब धंधा पीछे संभालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिल से मेहनत के साथ कोई भी धंधा करोगे तो आपका आज का दिन कैसा भी हो, लेकिन आने वाला दिन बहुत ही बेहतरीन होगा। तो देख सकते हो आप ये सब गाय। मुझे आपको ये दिखाना है कि उन्होंने जो कोशिश की है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, ये स्ट्रगल काबिल तारीफ़ है। तो कोई भी किसान इस कंडीशन में नहीं टिकता अगर आपका मानसिक संतुलन स्ट्रांग ना हो। तो इन्होंने मजूरी करके इन गायों को संभाला है कोरोना की कंडीशन में। तो आज के दिन अभी बहुत ही अच्छे आने वाले दिन होंगे। आप देख सकते हो कि इनको रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, लेकिन गाय की तबीयत देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनको कोई पैसे की किल्लत की वजह से चारा कम दिया हो या कोई पशु खाद कम दिया हो। वो कहते हैं कि अगर हमको एक बार की वक्त की रोटी मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन इनको 2 टाइम का चारा और पशु खाद मिलना ही चाहिए, तभी ये धंधा मुनाफे में हम आगे जाके ला सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनका दवाइयों का भी खर्चा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इन्होंने गाय की सेहत पे काम किया है। तो जब 2 साल पहले उन्होंने बताया कि 2 साल पहले जब बारिश लगातार 40 घंटे थी, तो इस 40 घंटे की बारिश में ये सारे गायें ऐसी ही खड़ी थी इधर। तो इस बारिश का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनकी सेहत ही इतनी अच्छी है कि इनकी प्रतिकार शक्ति इतनी अच्छी है कि ये बीमारियों को भी भगा सकती है। कहने का मतलब यही है कि अगर इनको जितना चाहे उतना मिल जाए इनके पेट के लिए, तो ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये फार्म देख के, और घर वाले लोग इनको बहुत मदद करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो ये छोटे बच्चे भी पशु खाद डालने में मदद करते हैं, चारा डालने में मदद करते हैं, या गाय को दूध निकालने में मदद करते हैं। तो ये सारी बातें घर के लोग ही करते हैं। तो कुल मिला के कोई मजदूर नहीं है, घर के ही लोग सारे काम करते हैं। तो आपको अगर घर के लोग सपोर्ट करते हैं या मदद करते हैं तो ये धंधा जो भी पैसा मजदूरी में जाता था वो बच जाएगा और उसका कन्वर्शन फ़ायदे में हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा है। और मस्टर्डिस का जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है वो घर में ही सारे दवाइयाँ रखते हैं, और घर में ही सारा दवाइयाँ रखने के बाद जो कुछ ट्रीटमेंट है वो घर से ही शुरू कर देते हैं। तो लगभग जो जितना हो सके वो उन्होंने सीख लिया है। और एक किसान के पास ये जब काम करते थे तो वहाँ ये चप गाय के ही देखरेख करते थे, तो वहाँ से कुछ बातें इन्होंने सीख ली और ये चप गाय का इन्होंने फार्म शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हो कोई गवाह नहीं है, इधर कोई गवाह नहीं है। ये कुंडी है सीमेंट की, इसमें इसको पानी, इसमें चारा दिया जाता है। वो पशु खाद भी एक बर्तन में इसमें ही रखा जाता है। तो ये कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। तो डेढ़ इन्वेस्टमेंट हम जिसको बोलते हैं, जो शेड पे आता है, स्ट्रक्चर पे आता है, या कोई गवान करने के ऊपर आता है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खस्ता है। तो उन्होंने वो खर्चा नहीं किया, लेकिन जज्बा उनके अंदर इतना था कि हमको ये दूध का धंधा करना है।
तो इन्होंने इतनी अच्छी नस्ल की ये गाय पैदा की, ये अलग अलग मार्केट से पैदा की और घर में भी कुछ गायें तैयार की और बहुत ही अच्छा फार्म ये चलाते हैं। आज भी ये मजदूरी करते हैं, घर के 2 भाई और घर वाले इनको मदद करते हैं। तो बहुत ही दुख भरी कहानी है बापूजी की। तो ये बापूजी पांडरे है, मालशिरस तहसील में है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जो कुछ किसान के बेटे हैं, घर में ज़मीन है लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अगर आप ऐसा ही बापूजी की तरह हौसला रखेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करने की जिद ठान लेंगे, तो एक दिन आपको भी ये अच्छा धंधा मिल सकता है करने को। और उससे क्लास 1 ऑफिसर हो तो बापूजी अब दूध को इतना अच्छा रेट नहीं है, लेकिन 15 दिन का 30,000 का मुनाफा इनको खर्च जाके मिलता है। मतलब कि महीने के 60,000 रुपया इनको मिलते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है, बापूजी एक महीने में 60,000 रुपये कमाते हैं। तो देख लो बच्चों, जो किसान के बेटे हैं तो 10 या 20,000 की नौकरी करने के पीछे भाग रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपने, अगर आपके पास ज़मीन है तो कोई भी काम करे, जीरो से आप इतना बड़ा फार्म खड़ा कर सकते हैं। ये बापूजी का फार्म देख के ऐसा लगता है, लेकिन मन में ठान ली होनी चाहिए जिद, मेहनत करने का हौसला। तो एक दिन आपको भी महीने में 60,000 या 1 लाख के ऊपर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश थी कि बापूजी का ये सारा दिन भर का जो नियोजन है, ये फार्म का नियोजन है, ये फार्म का मैनेजमेंट है, मैं आपको दिखा सकूं और आपको हौसला बढ़ा सकूं कि बच्चों या किसान के बेटों, ठान लो तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मन में ठान लेना चाहिए, कुछ करने का दिल में हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, तभी आप ये सब खड़ा कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस फार्म का सारा मैनेजमेंट आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए, और कुछ गलती हो मेरे से तो वो भी बता दीजिए ताकि अगले वीडियो में वो सुधार सकूं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।